आज के शास्त्र अध्ययनम ग्रुप में आज सभी का स्वागत है। आज से हम लोग केन उपनिषद के विषय में जानेंगे। यह उपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। इसे जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द, केन इशितम, किससे प्रेरित होकर या किसकी सत्ता से केन शब्द आने से इसका नाम केन उपनिषद पड़ गया है। इसे ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। यह उपनिषद में कुल 34 मंत्र हैं जो कि 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय में 5 मंत्र हैं, तृतीय में 12 मंत्र हैं और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व है। ये विषय अत्यंत गहन और गूढ़ है तथा इसे गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसलिए इसको समझने के लिए काफ़ी एकाग्रता से हम लोग प्रयास करेंगे इसको सुनने का। और इसी के साथ मैं आदरणीय नवलता वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस उपनिषद के बारे में आगे कार्रवाई करें। जी, पहले हम प्रार्थना कर लें। जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया मे मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरा आधा भूमिका का कार्य आदरणीय गुप्त जी ने पूर्ण कर दिया। जो केनोपनिषद का परिचय कराना था, कहाँ से है, कैसे है, किसके विषय में इसमें बतलाया गया है, ये सब आपने पहले बता दिया। इसलिए पुनः उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि जैसे ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जितनी भी उपनिषदें हैं सब में केवल ब्रह्म, जीव और जगत या परम सत्ता, जीव और जगत, इन तीन के विषय में ही चर्चा की गई है, इन तीन के विषय में ही उपदेश किया गया है। तो निश्चित रूप से ब्रह्म के रूप में परासत्ता है, जिसको अनेक प्रकार से, अनेक आख्यानों के द्वारा, अनेक संवादों के द्वारा, अलग अलग उपनिषदों में गुरु और शिष्य के मध्य चर्चा हुई है। इसके पहले हमने ईशावास्य उपनिषद पढ़ी थी जिसमें कुल 18 मंत्र थे और जिसमें आत्मा के स्वरूप के साथ, परब्रह्म के स्वरूप के साथ साथ जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, मनुर्भव, मानव बनो, मानव की, मानववाद की प्रतिष्ठा करो और समस्त प्राणियों में एकत्व की अनुभूति करो। और उस एकत्व की अनुभूति कैसे होगी, इस पर ईशावास्य उपनिषद में बतलाया गया था। और अंततः जो अंतिम मंत्र था, उस अंतिम मंत्र में सूत्र रूप में कहा गया था कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हम सत्य के स्वरूप को देखना चाहते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य सात्विक स्वभाव वाला होता है। सत्व गुण से मनुष्य का स्वभाव सत्व गुण होता है और जो नाना प्रकार के विकारों के कारण वह सत्व गुण से भिन्न रजोगुण और तमोगुण से वो लिप्त हो जाता है। तो वह उस सत्व को, सत्य को, सत्स्वरूप को, परब्रह्म को, परम पुरुषार्थ को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही अंततः प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, सत्य की दृष्टि प्राप्त कर, सत्य को देखने की दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें सन्मार्ग से अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वैयानि विद्वान इत्यादि कहा गया कि सन्मार्ग से, जो देवयान का मार्ग है,
जो हमें मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग है उससे हमें ले चले। अभी ईशावास्यम, इसका क्या तात्पर्य है, इस पर हमने बिल्कुल आरंभ में चर्चा की थी कि ईशावास्यम ये समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, अथवा ये कह ले जो कुछ भी है जिसे हम सृष्टि के नाम से जानते हैं, अथवा उससे भी परे यदि कुछ है तो वह ईशावास्यम, ईश से व्याप्त है। कण कण में, अणु अणु में, रग रग में ईश्वर ही व्याप्त है। और वह ईश्वर कोई भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, वह ईश्वर कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है जिसको हम कोई रूप, नाम और आकार दे सकें। वास्तव में वो रूप, आकार, नाम, गुण इत्यादि से परे है, अतीत है। ईश का अर्थ होता है, ईश का ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य से युक्त है, मतलब जिसका अनंत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने सामर्थ्य। तो उसको एक नाम केवल हमने इसलिए दे दिया, ईश का नाम दे दिया, क्योंकि वो अनंत सामर्थ्य वाली कोई पराशक्ति है, जिसे हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, जिसे अन्य अन्य नामों से पुकार सकते हैं, जिसके लिए ब्राह्मणों में कहा, शतपथ ब्राह्मण कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत वास्तव में एक है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम इतने लोग हैं, इसी प्रकार अनंत लोग हैं। तो अनंत प्रकार से अनंत रूप, नाम और आकार के विवेचन के, निर्वचन के द्वारा वे उसी एक तत्व को जानना चाहते हैं, उसी एक तत्व का विश्लेषण करते हैं, उसी एक तत्व का व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद के पश्चात अब केनोपनिषद, जैसा कि भाई साहब ने बतलाया कि यह चूंकि केन शब्द से, केन पद से आरंभ हुआ है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद है। लेकिन क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि और किसी नाम से भी कह सकते थे? केनोपनिषद के नाम से ही क्यों कहा? तो मुझे, यद्यपि मैंने बहुत टीकाएं और भाष्य नहीं पढ़े हैं, परंतु शंकराचार्य का भाष्य तो सभी की दृष्टि में गया होगा। शंकर भाष्य में भी जिस भी रूप में दिया गया है वो बड़ा बहुत विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन मैं उस सब में नहीं जाऊंगी। मैं अभी जब कल इस पर चिंतन कर रही थी, मेरी आदत है कि मैं व्याकरण, निरुक्त और भाष्य पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करती। उसके द्वारा व्याकरण सबसे, व्युत्पत्ति के माध्यम से मैं शब्द की और वाक्य की प्रकृति पर चिंतन अवश्य करती हूँ। तो मुझे एक जो सूझ मिली, हो सकता है आप मेरी सूझ से सहमत हो सकता है न सहमत हो। सहमत हो तो अच्छा है, न सहमत हो तो आप मुझे इंगित करिएगा, संकेत करिएगा, मैं उस पर करूंगी। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इसमें जो प्रार्थना की गई है केनोपनिषद में, क्योंकि हर उपनिषद में पहले प्रार्थना की गई है। शिष्य और गुरु के साथ साथ बैठ करके ये कहा गया, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो सबसे पहले ये जो भी मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण के माध्यम से उस जो भी ग्रंथ है उसके विषय वस्तु का भी बोध होता है, नमस्कारात्मक भी होता है, और उसमें जो पाठक और लेखक है, यहाँ पर चूंकि मंत्र है, यहाँ पर ये उपनिषद है, गुरु और शिष्य के मध्य की बात है, तो गुरु और शिष्य दोनों के लिए आशीर्वाद स्वरूप होता है। इसका अधिक विस्तृत अर्थ नहीं बताऊंगी, सामान्य अर्थ है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप्यायन्तु ममांगानि, कि मेरे अंग, मेरे जो समस्त अंग हैं वे पुष्ट हों। कौन कौन से अंग? वाक् प्राण चक्षु श्रवणम, मेरी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और सभी इंद्रियां मेरी, वे पुष्ट हों। ब्रह्मोपनिषदम, और सभी जो ब्रह्म, जो मेरा जो ब्रह्म का उपदेश है
ब्रह्म के विषय में जो उपनिषद कही गई है, जो ब्रह्म वेद्य है, जानने के योग्य है, उस ब्रह्म को जानने के लिए मेरी समस्त इंद्रियां पुष्ट हों। क्योंकि हम ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए अत्यंत सूक्ष्मता से, अत्यंत सावधानी से, अत्यंत विचार पूर्वक इसके स्वरूप को जानने का प्रयास कर सके। अब उसके साथ में कहते हैं कि माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण, ब्रह्म की उपेक्षा न करूं, ब्रह्म का परित्याग न करूं, और ब्रह्म भी मुझे त्याग न करे। मां ब्रह्म निराकरोत, ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे। इस प्रकार से मई आत्मन निरते, मेरे आत्म स्वरूप को जानने की प्रक्रिया में निरत होने पर, उपनिषत्सु ये धर्मा, उपनिषद में जो धर्म है, इस आने वाली उपनिषद में जो धर्म कहे गए हैं वे सब मुझ में हों, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस उपनिषद में, केनोपनिषद में ब्रह्म के जिस भी स्वरूप को बतलाया गया है, उस समस्त स्वरूप को व्यापक रूप से मैं समझ सकूं, मैं ब्रह्म का त्याग न करूं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति में निरत हूं, और इसी प्रकार ब्रह्म मेरा त्याग न करे। इसलिए प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। शिष्य के मन में शंका होती है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। अब केन पद ही यहाँ पर बड़ा चमत्कारी है, और मैं पहले ही आपको संकेत करूं तो शायद आप स्वयं अर्थ की व्याख्या, मतलब इस मंत्र की व्याख्या के पहले ही आप स्वयं उस पर विचार करेंगे, और उससे आपको के इस पूरे मंत्र में प्रश्न और उसका समाधान, प्रश्न और उत्तर दोनों ही मिल जाएंगे एक साथ। तो केन पहले प्रश्न करता है कि केन इशितम, इशितम माने इच्छा किया हुआ, इस इच्छायाम धातु से इशितम बना है, और यहाँ पर जो इट का आगम हुआ है, इशितम में इश धातु का प्रत्यय, यहाँ णिच नहीं है, णिच यदि होता तो एशितम बनता, णिच नहीं हुआ है, प्रेरणार्थक नहीं है, इट का आगम हुआ है, और यह इट का आगम जो है यह वैदिक है, इसलिए इसको हम इसको वैदिक वचन ही कहेंगे। तो किसके द्वारा इच्छा का किया हुआ? प्रेषितम, प्रेषितम माने भेजा हुआ नहीं, प्रेषितम माने भी जो नियुक्त किया हुआ, प्रेरित किया हुआ। मनः पतति, मन गिरता है, माने मन पड़ता है। पतति के अर्थ और भी हैं, अभी बताएंगे, पहले सामान्य अर्थ। केन प्राणः प्रथमं प्रैति उक्तः, केन किसके द्वारा, प्रथमः प्राणः, प्रथम प्राण, युक्तः युक्त होकर के, संलग्न होकर के, प्रैति प्रएति माने अत्यंत प्रतिष्ठिता पूर्वक जाता है। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, किसकी इच्छा से, किसके द्वारा इच्छित की हुई वाणी को लोग या प्राणी वदंती बोलते हैं, और किसकी इच्छा से चक्षु श्रोत्रम, किसकी इच्छा से लोग चक्षु को नियुक्त करते हैं, किसकी इच्छा से श्रोत्र मैंने सुनते हैं, और क उदेयो युनक्ति, कौन ऐसा देव है जो चक्षु और श्रोत्र को युक्त करता है। किससे युक्त करता है? ऊपर मन से। अब पहले हम लोग ये जाने कि मन, प्रथम प्राण, श्रोत्र, चक्षु, वाणी, ये सब जो है ये हमारी इंद्रियां, हमारे अवयव हैं। मन का स्वरूप क्या है? संकल्पात्मक है। मन संकल्पवान है, मन स्वयं इच्छा का केंद्र है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो कहीं यह शंका हमारे मन में होती है कि जब मन स्वयं ही इच्छा का केंद्र है, तो फिर यहाँ केन इशितम की क्या आवश्यकता है? किसकी इच्छा से मन प्रेषितम पतति, प्रेषितम माने जो
इच्छित विषय है। इच्छित विषय में पतति माने गिरता है, माने इच्छित विषय में लगता है, इच्छित विषय में मन का नियोजन होता है। किसकी इच्छा से? क्यों कहा? क्योंकि मन ठीक है, संकल्पवान है, इच्छा से युक्त है, इच्छा उसका विषय है, परंतु क्या मन चेतन है? मन तो जड़ है। जैसे बिजली है, बिजली में, बिजली की धारा में, विद्युत धारा में हीटर, कूलर, एसी, माइक्रोवेव, अमुक अमुक बहुत सारे उपकरण हैं जो विद्युत के द्वारा चलाए जाते हैं, और जैसे ही चलाते हैं वैसे ही चालू हो जाते हैं। लेकिन और उसके बाद फिर एक जो मुख्य मेन स्विच है, वो मेन स्विच भी है, उसको चलाते हैं। लेकिन वो मेन स्विच भी जड़ है ना, वह जड़ है। उसको चलाने वाला मतलब अपेक्षाकृत सापेक्ष रूप में मनुष्य उसको चलाने वाला है, उसका सूत्रधार है। हमारी इच्छा से हम चाहें तो कूलर चला दें, हम चाहें तो गीजर चला दें, हम मतलब मनुष्य चला दें, तो जो भी उपकरण चाहे वो चला दें। एक का विषय है शीतलता प्रदान करना, एक का विषय एसी है तो उसका विषय है शीतलता प्रदान करना, गीजर का विषय है गर्मी प्रदान करना। तो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषयों के माध्यम से अलग अलग उपकरण अलग अलग हमें अनुभूति कराते हैं, परंतु उस अनुभूति कराने के पीछे भी इच्छा किसकी है? मनुष्य की। मनुष्य का मतलब आत्मा। मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कुछ है नहीं, तो आत्मा या चेतन समझ लीजिए। तो प्रश्न यह है कि किसकी इच्छा से? जड़ मन, जो, क्योंकि मन इत्यादि ये सब प्रकृति के विकार हैं। प्रकृति आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं सांख्य में, गीता में, कि प्रकृति से लेकर और पंच महाभूत तक समस्त प्रकृति के विकार हैं। महत से लेकर के महत, अहंकार, मन, पंचेंद्रियां, पंचकर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और उनसे निर्मित ये समस्त जगत, ये सब प्रकृति जैसी जड़ है, वैसे ही ये सब भी जड़ है। तो प्रकृति को भी किसकी इच्छा से? अब प्रकृति यहाँ माया कह लीजिए, क्योंकि उपनिषद ये विशुद्ध वेदांत हैं, तो आप माया कह लीजिए। माया, इसके पहले हमने माया के आवरण और विक्षेप शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। तो उसको भी जो जड़ है, जिसका उन जितने भी उपकरण हैं, जितनी इंद्रियां हैं, जितने अवयव हैं, वे सब जड़ हैं, और वे किसकी इच्छा से अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के या किसकी इच्छा से अपने विषय में, अपनी इच्छा के विषय में पढ़ता है, संकल्प करता है। संकल्पात्मकम मनः, सबसे पहले मन का ही उल्लेख किया गया, क्योंकि बिना संकल्प के, बिना इच्छा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा 3 प्रकार की शक्तियों की चर्चा दर्शन में की गई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और उस पर खूब मुष्टामुष्टि चलती है दार्शनिकों में, शास्त्रकारों में। कोई कहता है कि इच्छा प्रधान है, कोई कहता है ज्ञान प्रधान है, कोई कहता है क्रिया प्रधान है। तो वो अलग अलग मतवाद हैं, परंतु वास्तव में यह जो उपनिषद का यह मत है, ये बिल्कुल बहुत सटीक और व्यावहारिक है कि जब तक इच्छा नहीं होती तब तक हम ज्ञान के लिए भी प्रवृत्त नहीं होते, और तब तक, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक क्रिया में भी प्रवृत्त नहीं होते। तो इसलिए संकल्पात्मक मन किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा के द्वारा वह अपने विषय में गिरता है। मन हठात गिरता, गिरने के का पता थी, माने ये नहीं कि वो चाहे तो न गिरे। मन यदि मैंने संकल्प हो गया तो फिर मन अपने विषय का ग्रहण करेगा ही करेगा। योगी मन को नियंत्रित करता है, ये सामान्य व्यक्तियों की बात है यहाँ। और केन प्राणः प्रथमम प्रइति युक्तः, केन युक्तः, किससे युक्त होकर के, किससे संलग्न होकर के। प्रथमः प्राणः, प्रथम प्राण कौन? मुख्य प्राण। 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। तो मुख्य प्राण किसके द्वारा? प्रइति, किससे संयुक्त होकर के? प्रइति माने प्रकृष्टेण एति,
प्रकृष्टता पूर्वक चलता है। मुख्य प्राण, अब यहाँ ये प्राण कितने हैं? 5 हैं। पिछले बार किसी ने प्राण अपान इत्यादि पंच प्राणों के विषय में जिज्ञासा की थी। तो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इन 5 प्राणों के अलग अलग कार्य हैं, शरीर में सब स्थित हैं। मुख्य प्राण जो है, ये प्रथम प्राण जिसको कहा, ये मुख्य प्राण है और यह मुख्य प्राण ही सबका अधिष्ठाता है। अन्य चारों प्राणों का अधिष्ठाता यह मुख्य प्राण है, क्योंकि यह श्वास प्रश्वास रूप है। श्वास प्रश्वास रूप होने के कारण से यह समस्त बाह्य विषयों का, बाह्य पवन का, बाह्य वायु का, अंतरिक्ष स्थित वायु का यह ग्रहण करता है और अपने अन्य जो अधीनस्थ हैं, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी माने उदान, व्यान, अपान और समान, इनके माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए शरीर में नियुक्त करता है। अभी आगे हम उपनिषदों में पढ़ेंगे कि प्राण ही प्रमुख है। प्राण की प्रधानता यहाँ केनोपनिषद में भी अगले अध्याय में बताई गई है। तो जो ये प्राण जो है, प्राण यद्यपि सबका अधिष्ठाता है, मुख्य है, प्रधान है, लेकिन ये प्राण भी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये प्राण भी वास्तव में जड़ है, यह चेतन नहीं है। तो इसलिए प्राण किससे युक्त होकर के यह प्रयति अपने श्वास प्रश्वास की सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया में अत्यधिक गति से चलता हुआ, निरंतर चलता हुआ यह जीव का आधार बनता है। यह प्रश्न होता है, जीव की, जब प्राण की बात आती है तो जीव की बात इसलिए आती है क्योंकि जीव प्राण धारण के कारण ही है। जीव धातु जो है, जीवन और जीव, जीवन जिससे बना है, जीव जिससे बना है, तो जीव प्राण धारण योग हो, प्राण धारण के और जीवन के कारण, यानी स्पंदन के कारण ही जीवन होता है, जीवित प्राणी होता है। तो इस प्रकार से प्राण भी किसके द्वारा युक्त होकर या किसके साथ युक्त होकर के, किससे संलग्न होकर के, किससे संबद्ध होकर के वह प्रयति, वह अपनी क्रिया करता है। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, केन इशिताम वाचम, इमाम इशिताम वाचम, फिर किसकी इच्छा से इस इच्छित वाणी को प्राणी बोलते हैं? प्राणी इसलिए क्योंकि वाणी तो सबके पास है, स्फुट बैखरी वाणी केवल मनुष्य के पास है। चतुर्थीम वाचम मनुष्या वदंती, बैखरी वाणी को मनुष्य बोलते हैं, लेकिन अन्य सभी प्राणियों के पास वाणी है और अपनी अपनी भाषा है। तो किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा किए हुए की हुई वाणी को प्राणी बोलते हैं? यहाँ साथ में प्रसंगवश वाणी पर चर्चा कर लें कि ये जो वाणी है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, 4 प्रकार की वाक है, परापश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो यह जो परावाणी, परावाक स्वरशोधिता, परापश्यंती, मध्यमा को छोड़ देते हैं, तो यह जो बैखरी वाणी है, इसमें अनंत ब्रह्मांड में अनंत शब्द, अनंत अक्षर विद्यमान है। यह शब्द आकाश का गुण भी कहा गया। अलग देखिए, हमारे यहाँ एक और बात कि जितने दर्शन हैं उनका प्रतिपाद्य अलग अलग है। देखने में लगता है कि उनका प्रतिपाद्य अलग अलग है और अलग अलग प्रकार से पदार्थों की, तत्वों की वे व्याख्या करते हैं, परंतु अगर सबको एक साथ समन्वित करें तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सहज संबंध होता है जिससे बात स्पष्ट हो जाती है। तो यह जो वाणी है, वाणी शब्द है, शब्द ध्वनि है, और ध्वनि समस्त अंतरिक्ष में, समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे हम ग्रहण करते हैं, बोलते हैं, वाणी के द्वारा बोलते हैं, तो कैसे ये संभव हो पाता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वही बोलते हैं? अनंत शब्द हैं, अनंत अक्षर हैं, अनंत ध्वनियां हैं, और वो सारी की सारी हमारी परा प्रदेश से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
तो जो हमारी परावाक जो नाभि में स्थित है, वो नाभि में स्थित होते हुए उस समस्त वाणी को, समस्त अक्षरों को, समस्त शब्दों को जो नित्य हैं, उन समस्त नित्य शब्दों में से हम केवल उतना ही क्यों बोलते हैं जितना हम बोलना चाहते हैं, किसकी इच्छा से बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पाणिनीय शिक्षा की ओर चलें तो पाणिनीय शिक्षा में इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि कैसे हम उतनी ही वाणी बोलते हैं जितनी वाणी को बोलना चाहते हैं, और वहां भी मन और आत्मा का स्थान है। वहां कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ श्लोकों या कारिकाओं के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन मंदम जनयति स्वरम, इस प्रकार से कहा गया। और उसके बाद में आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन वक्त्रमुपैदिनादा स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। ये पूरी शब्द की उच्चारण की प्रक्रिया को बतलाया है, और इस शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया को यदि हम जानेंगे तो हमें इस के नेशिताम वाचम इमाम वदंती इसका उत्तर भी मिल जाएगा। कहते हैं आत्मा क्या करती है, आत्मा बुद्धि की सहायता लेती है, और समेत अर्थान, समस्त जितने भी अर्थ पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि ये छोटा सा कंप्यूटर है, इस छोटे से कंप्यूटर में या पेन ड्राइव समझ लीजिए, इसमें अनंत शब्द व्याप्त हैं, अनंत शब्द इसमें निहित हैं। अब इसमें से किसको हम निकाल करके प्रिंट करने के लिए भेजेंगे। तो आत्मा बुद्ध्या अर्थान समेत्य, आत्मा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि का कार्य है विवेक, अलग करना, उसको वर्गीकृत करना, उसको अलग अलग छांटना, तो बुद्धि के द्वारा अर्थों को समेत्य माने एकत्र करके आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान, और फिर मन का काम शुरू होता है। मनोयुंक्ते विवक्षया, विवक्षा वही इच्छा, इशिताम केन इशिताम, किसकी इच्छा से। तो सारा का सारा हम नहीं बोलते, विवक्षा जितने की इच्छा होती है, और जितने की इच्छा होती है उतना चुनने का कार्य करता है मन, क्योंकि मन संकल्पात्मक है। तो मनोयुंक्ते विवक्षया है आत्मा ही, आत्मा जो है वो सीईओ है, और वो सबको, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जो इंजीनियर्स हैं, उन सबको अलग अलग कार्यों में नियुक्त करता है। तो मन को विवक्षा के द्वारा यह शब्द या यह वाक्य या यह वर्ण या अक्षर बोलने की इच्छा है, इस प्रकार से मन को नियुक्त करता है। मनोयुंक्ते विवक्षया। उसके बाद मन क्या करता है, मनः कायाग्निमाहन्ति, मन कायाग्नि को, अंदर जो शरीर में जो अग्नि है उसको आहंति, उसको धमित करता है, उस अग्नि को जलाता है, उस अग्नि को प्रदीप्त करता है। और अग्नि को प्रदीप्त करने से क्या होता है, मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, और वह जो अग्नि है, कायाग्नि है, वह फिर क्या होता है, जब धमाक करते हैं, जब पहले चूल्हा जलाया जाता था तो फूकनी से फूका जाता था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। तो उससे फूकनी से फूकने से क्या होता था, वो होता था अग्नि मारुत को, वायु को प्रेरित करती है, और तब अग्नि प्रदीप्त होती है। तो सब प्रेरयति मारुतम, वह जो कौन सी मारुत को, जो हमारे शरीर में अंतस्थ मारुत है, वायु है, जो हृदयाकाश में स्थित वायु है, जिसका अधिष्ठाता प्राण है, और जो 5 प्राणों में विभक्त है, उसको वह पुनः प्रेरित करता है। सब प्रेरित मारुतम। फिर क्या करता, मारुतस्तूरसि चरन। अब मारुत क्या करता है, हमारे जो अंदर है हृदयाकाश में, वह विचरण करने लगता है। कायाग्नि के द्वारा धमित किए जाने पर वह मारुत, क्योंकि मारुत क्या करता है, जब हवा चलने लगती है तो जो हमारा प्राण वायु है, वह उस कायाग्नि के द्वारा प्रेरित होकर के मंद स्वर को उत्पन्न करता है।
जब हम अग्नि को जलाते हैं तो अग्नि के लपटों के से बिल्कुल मंद मंद ध्वनि होती है, जिसको हम बहुत प्रयास करने पर सुन सकते हैं। तो वो मंद स्वर जो है वो वहां पर उत्पन्न होता है। मना कायाग्निमाहंति सप्रेरति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन मंदम जनयति स्वरम। अब उसके बाद क्या होता है, अब फिर बताते हैं कैसे। फिर आकाश वायु प्रभवा, शरीर आकाश वायु, आकाश वायु कौन, हृदय आकाश, जो शरीर के अंदर स्थित जो हृदय आकाश है, और जो वायु है आकाश वायु प्रभवा, आकाश में स्थित वायु, क्योंकि वायु जब चलती है, वायु का जब संचार होता है तो धक्का लगता है। आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण, शरीर से नाभि से हृदय में होते हुए उच्चरण ऊपर की ओर उठता हुआ, समुच्चरण वक्त्रम उपैदि नादा, वक्त्र में मुख में कंठ में होता हुआ भी, और फिर वक्त्र में मुख में आ जाता है। और उसके बाद में मुख में आने के बाद आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्त्र उपैदि नादा, फिर स्थानांतरेषु प्रविभज्यमान। कंठ के बाद जब मुख में आता है तो यानी मुख में आता है तो कंठ उसका द्वार है। कंठ में, फिर तालु में, फिर मूर्धा में, फिर दंत में, फिर ओष्ठ में, इस प्रकार से अन्य अन्य जो हमारे अवयव हैं, मुख के स्थान हैं, उन स्थानों में प्रविभज्यमान होता हुआ, माने विभक्त होता हुआ विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करता है। और वह विभिन्न ध्वनियां ही विभिन्न वर्णों के रूप में व्यक्त होती हैं। इस प्रकार से मूल क्या है, आत्मा। अभी तो प्रश्न ही कर रहे हैं कि किसकी इच्छा से सब इस वाणी को बोलते हैं, तो किसकी इच्छा से बोलते हैं उसके साथ में प्रक्रिया भी बतलाई गई। फिर चक्षु श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति, क उदेवो, कौन सा ऐसा देव है जो चक्षु को और श्रोत्र को भी अपने अपने विषयों के ग्रहण में नियुक्त करता है, युक्त करता है। चक्षु का कार्य है देखना, रूप का ग्रहण करना, और श्रोत्र का कार्य है शब्द का ग्रहण करना। तो इस प्रकार से कौन सा ऐसा देव है जो श्रोत्र को, चक्षु को अपने अपने विषयों का ग्रहण करने में नियुक्त करता है। तो यह प्रश्न किया, ठीक है। अब इस प्रश्न के माध्यम से केन पद का यदि हम अर्थ देखें, मैं समझती हूँ कि मेरा अपना ये सोचना है, का शब्द जो है कम ब्रह्म, क शब्द का के किसी भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क सर्वनाम है, जब सर्वनाम है तो वह प्रश्नवाची बात को व्यक्त करता है, कौन, क्या। और जब क या किम जो है, जब ये संज्ञा है तो ये कम ब्रह्म, कम जलम इत्यादि इत्यादि है। तो हम कम ब्रह्म मान लेते हैं कि तो केन इशितम पतति प्रेषितम मना, ये जो हमारा मन है, यह जो प्रइशितम अत्यधिक इच्छा है, तो मन के संकल्प के सीमा में अनंत शब्द, अनंत विषय है, लेकिन अत्यधिक किसी विशेष पदार्थ के संकल्प की इच्छा से उस विषय में वह उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की इच्छा से ही गिरता है। क्योंकि मन का सामर्थ्य तो है ही नहीं, मन उसी आत्मा की इच्छा से अपने विषय में वह छटित गिरता है, माने अनायास वह उस विषय को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। इसी प्रकार से केन प्राण, प्रथमा प्राण युक्तः, केन युक्तः, जब प्रथम प्राण, मुख्य प्राण जब उस आत्मा से, परमात्मा से, ब्रह्म से युक्त होता है, तभी वह प्रयति, तभी वह चलता है, तभी वह संचरण करता है, तभी वह श्वास और निश्वास की प्रक्रिया को प्राप्त करता है। क्योंकि प्राण तो प्राणवायु, ये भी किसी ने प्रश्न किया था कि जब श्वास निकाल देते हैं निश्वास के रूप में, तो फिर जो वायुमंडल में वह प्राण मिल जाता है, सही है, वह प्राण, फिर वो प्राण नहीं रह जाता, वो वायु हो जाता है। प्राण और वायु में क्या अंतर है?
तो वह वायु हो जाता है। और उस वायु के अनेक प्रकार कहे गए हैं। मारुत के 49 प्रकार तो हम लोग जानते ही हैं, मरुत 49 मरुत, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। उनमें से जो प्राण है, उस प्राण को हम आत्मा, बुद्धि और मन के संयोग से उस प्राण को जीवन धारण करने के लिए प्राणी श्वास और निश्वास के रूप में ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो केन युक्ता, उस आत्मा से युक्त हुए बिना मुख्य प्राण वह नहीं चल सकता, उसके द्वारा ही युक्त होकर के वह चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी मंत्रांश में मिल गया। इसी प्रकार से केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, प्राणी किसकी इच्छा से इस वाणी को, इमाम वाचम, इमाम माने अमुकाम वाचम माने जो विशेष वाणी को। इमाम का यहाँ पर जो ऐसा नहीं, ऋषि ने कोई भी शब्द, किसी भी पद को उसने अकारण ही प्रयुक्त नहीं किया है, केवल यही कहते केनेशिताम वाचम वदंती, केनेशिताम वाचम वदंती मनुष्या, ऐसा कह देते। तो केनेशिताम वाचम इमाम वदन, इमाम जो है यह वाचम और इशिताम का विशेषण है। तो इस वाणी को माने जो वाणी प्राणी विशेष अर्थ में विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए बोलता है, वह किसके द्वारा इच्छित है, वह वाणी उसी आत्मा के द्वारा इच्छित है। इसीलिए अभी जो मैंने पहले चर्चा की पाणिनीय शिक्षा के उन मंत्रों की, आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान, तो उससे इसका आप संबंध ग्रहण कीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा के द्वारा ही इच्छित होकर के या आत्मा की इच्छा से ही यह मनुष्य, ये प्राणी इमाम वाचम, अमुकाम वाचम, अमुक अमुक वाणियों को, अलग अलग वाणियों को वे बोलते हैं। और इसी प्रकार से क उदेवो, कौन सा देव है जो श्रोत्र और चक्षु को उनके उनके विषयों में युनक्ति, उनके उनके विषयों से युक्त करता है, संबद्ध करता है, वह आत्मा ही है, वही क है, केन ही, केन को यहाँ पर फिर लेंगे। क उदेवो, कौन सा ऐसा देवता है, तो क आत्मा, क ब्रह्म, वह ब्रह्म ही है जो इस श्रोत्र और चक्षु से युक्त होकर के उनके उनके विषयों को ग्रहण करने की इच्छा में प्रेरित करता है या सामर्थ्य प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए देवो शब्द का प्रयोग, जैसे पहले केनेशितम, केनेशिताम, केन प्राणा इत्यादि कहा, यहाँ भी उसी प्रकार का कुछ कह देते। लेकिन क यहाँ पर हमको थोड़ा सा आगे सोचने के लिए विवश कर रहे हैं, आगे चिंतन के लिए परमात्मा, चिंतन करने के लिए ऋषि या गुरु हमें ये अवसर दे रहा है कि कौन सा ऐसा देवता है, वो देवता कौन है। उसके लिए कहा गया ना, चत्वारि श्रृंगार त्रयोदशपादा इत्यादि कहा गया है। त्रयमूर्धा सप्तहस्तासु अस्य, जो वाणी के लिए कहा गया है। उसी प्रकार से महादेवो मर्त्यम आविवेश इत्यादि, कि वही महादेव है जो गूढ़ांतरात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा है, सभी के शरीर में, सभी के हृदयों में जो गूढ़ है वह ही महादेव है, और वही मर्त्य प्राणी के अंदर प्रविष्ट हुआ है। तो इस प्रकार से वह देव जो महादेव है, जो प्राणियों के अंतर प्रविष्ट हुआ है, यदि उससे मन का संबंध न हो, यदि उससे प्राण का संबंध न हो, यदि उससे वाणी का संबंध न हो, यदि उससे चक्षु और श्रोत्र का, अर्थात चक्षु श्रोत्र उपलक्षण है, उपलक्षण माने फॉर एग्जाम्पल, तो चक्षु श्रोत्र के माध्यम से जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, उन सब का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किससे संबद्ध होकर के अपने अपने विषयों का ग्रहण करते हैं, कर्मशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और उसका उत्तर भी इसी मंत्र में दे दिया कि उस आत्मा के द्वारा ही संयुक्त होकर के, उस आत्मा की इच्छा से ही, उस आत्मा की इच्छा का सन्निवेश किए जाने पर ही
मन इत्यादि अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से प्रथम मंत्र में संकेत करते हुए कि वह आत्मा है कैसा। अभी ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के एक स्वरूप को हम लोगों ने देखा और वहां पर भी उन्होंने उसकी चर्चा की थी। होता यह देखिए कि जो गूढ़ विषय होते हैं उनको समझने के लिए हम एक बार पढ़कर, एक बार सुनकर, हम का मतलब मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति एक बार सुनकर, एक बार पढ़कर, एक बार लिख कर भी नहीं समझ सकता। उसके लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। बार बार सुनना, बार बार आत्मा बारे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, है ना। तो इस प्रकार से ये जरा गोदरेज वाले से बात कर लो, कह दो 12 बजे के बाद आए, कहा था उनसे 1 बजे आना। तो इस प्रकार से बार बार अभ्यास करने की, बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। तो ईशावास्य उपनिषद में जिस आत्मा के विषय में अनेक प्रकार अलग अपने प्रकार से बताया, उसी के विषय में यहाँ पर और पुष्ट करके बताते हुए कह रहे हैं कि वो कैसा है। श्रोत्रस्य श्रोतम, वह जो है श्रवण का भी श्रवण है। जो श्रोत्र है, जो श्रवण शक्ति है, श्रोत्र में क्या है, ये तो श्रोत्र शस्कुली है, कर्ण शस्कुली, ये तो है अवयव। और इसके अंदर जो श्रोत्राकाश है, उस श्रोत्राकाश में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यार वहां जाके बात करते हैं। तो श्रोत्राकाश में उत्पन्न जो है ध्वनि, जो शब्द बनती है, तो वह उसी परमात्मा की, उसी आत्मा की इच्छा से, तो वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। वह मनसो मना, वो मन का भी मन है। मन संकल्पात्मक है, लेकिन वह जो है मन का भी मन है। अब फिर यद वाचो है वाचम स प्राणस्य, और जो वाचक वाणी का भी वाणी है। अब यहाँ वाचम जो कहा, इसके अभी स्पष्ट करते हैं। होता यह है, ये क्यों श्रोतस्य श्रोतम मनसो मना इत्यादि इत्यादि कहा, ये होता यह है कि जब हम किसी वस्तु का परिमाण बता नहीं पाते, कोई हमसे पूछे, हमने कहा कि एक बहुत बड़ा हमने जानवर देखा कहीं, और कोई पूछे कितना बड़ा था, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं, इतना बड़ा था, है ना। तो उसका इतना बड़ा था, अरे इतना बड़ा था, हाथी के नहीं नहीं इससे भी बड़ा था, अच्छा गैंडे की तरह नहीं इससे भी बड़ा था, अच्छा कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, क्या बताएं कितना बड़ा था। तो श्रोतस्य श्रोतम, अरे उसकी उपमा, उसकी तुलना, उसके श्रवण शक्ति की तुलना श्रोत्र से की ही नहीं जा सकती, अतुलनीय अपरिमेय है। इसी प्रकार मन संकल्पात्मक है, लेकिन वह जो आत्मा है वह संकल्पात्मक मन से भी अधिक अपरिमेय संकल्पात्मक है। फिर यद वाचो है वाचम, जो वाणी से, वाणी का भी वाणी है, अर्थात जो 4 प्रकार की परापश्यंती मध्यमा वैखरी प्राणी वाणियां हैं, और उसमें वैखरी वाणी के भी जो अनंत रूप हैं, उन अनंत रूपों से भी अधिक वाक का स्वरूप है। इसको चूंकि आप लोग अध्ययनशील हैं, वो जो वाणी है, वाणी को ब्रह्म की शक्ति भी कहा गया। एक शैव दर्शन है, आप लोगों ने सुना होगा, काश्मीर शैव दर्शन, जिसमें प्रकाश और विमर्श की चर्चा की गई है। मतलब जो ब्रह्म जिसको हम लोग कहते हैं, वह ब्रह्म प्रकाशात्मक है। वहाँ ब्रह्म नाम नहीं दिया गया, वहाँ प्रकाश नाम दिया गया। और जो प्रकाश की शक्ति है, जिसको वेदांती ब्रह्म की माया कहते हैं, उसको विमर्श शक्ति कहा गया। और विमर्श शक्ति को वाक स्वरूप माना गया, और उसको कहा गया परावाक स्वरसोदिता। वह परावाक है जो स्वरसोदिता है, जिसके लिए किसी रस की, किसी प्रकार के उपकरण की, किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के रस की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं रस है। उसी प्रकार से यहाँ ये जो आत्मा के स्वरूप को बताया कि वह वाणी का भी वाणी है, अर्थात वाणी का जितना सामर्थ्य है उससे भी कहीं अधिक अपरिमित वाक स्वरूप वह आत्मा है। स प्राणस्य प्राणः, वह प्राण का भी प्राण है, अर्थात
प्राण, प्राणवायु जो है, जो पंच प्राण है और उनके पंच उप प्राण हैं, उन समस्त प्राणों से भी अधिक उसमें प्राणन शक्ति है, अनंत प्राणन शक्ति है। चक्षुष चक्षु, चक्षुष चक्षु, वो चक्षु का भी चक्षु है, अर्थात उसमें रूप का ग्रहण करने की, वो रूप नहीं है लेकिन रूप का ग्रहण करने की अनंत शक्ति है। तो ऐसी जो जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, जो प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, वह अतिमुच्य धीरा, धीरा धीरा माने धैर्यशाली लोग, अर्थात मनीषी लोग, अर्थात जो तत्ववेत्ता हैं, तत्वविद ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि अस्मात् लोकात् अतिमुच्य, इस लोक से, प्रेत इस लोक से जाकर के, मर्त्य लोक को छोड़ करके अतिमुच्य मोक्ष को प्राप्त करके अमृताः भवन्ति, साधक अमृत हो जाते हैं। जो यह जानते हैं, जो जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहा था कि जो ये जान लेता है कि यह परमात्मा पर ब्रह्म कैसा है, उसके स्वरूप को जानने के बाद जो एकत्व का दर्शन भी कर लेता है, वो फिर मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि वह प्राणों का भी प्राण है, मन का भी मन है, माने ऐसा जो स्वरूप है परब्रह्म का, परमात्मा का, ऐसा जान करके अस्मात् लोकात्, इस लोक से पुनः अतिमुच्य प्रेत्य, मृत्यु के बाद इस लोक को छोड़ करके या इस लोक से मुक्त हो करके फिर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अमृत हो जाते हैं। और मैं समझती हूँ इन दो, अभी इस मंत्र को और भी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उसमें आपके ऊपर छोड़ते हैं। यदि आप इसमें कुछ शंका या जिज्ञासा करते हैं तो उसका समाधान करने का प्रयास करूंगी। 11:50 हो गया है, इसलिए 10 मिनट चर्चा के लिए। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो कृपया पूछें। मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आपने बताया कि जो आत्मा के पीछे जो शक्ति है, जो वायु से और नेत्रों से इतना सुनाई नहीं दे रहा ठीक से अमिता जी, या तो आपका माइक थोड़ा पीछे है या सुनाई नहीं दे रहा। इतना कॉम्प्लिकेटेड अंदर चलता रहता है, प्राण और फिर वायु और फिर मन और फिर ये जितना कॉम्प्लिकेटेड काम चलता रहता है, हमें तो पता भी नहीं चलता, हम इतने अज्ञान की तरह उसको भूलते रहते हैं। और ये जो शक्ति है ये इतनी गूढ़ है और वस्तु में रहती है अंदर, और तुम भी महसूस नहीं देती, और सिर्फ जानने से, जैसे आज हमने जो बोला वो सब समझ आया, और सिर्फ समझ आने से ही मुझे नहीं लगता कि वो मैं अंदर से महसूस करना पाए, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आगे ऐसा बताते भी है ना कि जो ऐसे तत्व को जो जान लेता है वो सोचता है कि मैं जान गया, वो कुछ जानता ही नहीं। जो सोचता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, वो सब कुछ जानता है, जिसने अनुभव कर लिया। तो आगे आएगा, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे। और तो आपके मन में केवल ये जिज्ञासा थी, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको, ये जटिल चीज को कैसे सरलता पूर्वक इसको अनुभव कर सके, है ना। उसके लिए बहुत सारे लोगों को लेने पड़ेंगे आगे। ये इच्छा स्वयं होती है या उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। तो उसी पर बात बता रहे थे, इच्छा स्वयं किस कैसे होगी? जड़ वस्तु स्वयं तो होती नहीं है ना। इच्छा वस्तुतः न्याय दर्शन की बात करें, यहाँ मैं वेदांत के साथ में अन्य मेरा विचार है कि अन्य दर्शनों में भी जो कहा गया है वो वेदांत से कहीं भी बेमेल नहीं है। तो न्याय दर्शन में इच्छा जो है वो आत्मा का धर्म बताया गया है, आत्मा का गुण बताया गया है। और इच्छा स्वयं तो हो नहीं सकती है, संकल्पात्मक मन जो है, मन भी जड़ है, और मन के बस इतना है कि एक घड़े में हमने ये रख दिया, एक घड़े में इच्छा रख दी, एक घड़े में हमने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति रख दी, सुनने की शक्ति रख दी, एक घड़े में हमने देखने की शक्ति रख दी, है ना। तो ये जो मन, श्रोत्र, चक्षु, ये सब जो है ये सब जड़ है, इनमें केवल अलग अलग शक्तियां हैं, और वो शक्तियां समझ लीजिए बैटरी है।
बैटरी, अगर हम बैटरी चालू करते हैं, बिजली चल गई, तो हम ये नहीं कह सकते बिजली अपने आप, तो बैटरी अपने आप चल रही है, ऐसा नहीं सोच सकते। उस बैटरी में जो तत्व भरा गया है, जो पावर भरी गई है, उस पावर को भी भरने वाला कोई दूसरा है, और उस पावर को भी भरने वाला कोई दूसरा है। वो वास्तव में वो अनंत शक्ति युक्त परमात्मा आत्मा जो है, वही आत्मा अपनी इच्छा, वो मेन पावर बैंक वहां पर है। मुख्य पावर बैंक वो ब्रह्म है, आत्मा है, अपरिमेय है, और वहां से इच्छा का स्रोत वो जब जैसा समझता है, मन के पास इच्छा का उसने सामर्थ्य दे दिया, लेकिन अब मन अपनी इच्छा से भी ये नहीं कि हम जो चाहे सो कर डालें। हाँ, मन वो के पास, अपनी, हाँ हम अपने आप अपनी इच्छा तो उत्पन्न कर नहीं सकते। हाँ, तो अपना क्या जो होता भी है, हम करते हैं वो तो हाँ, किसी और की इच्छा से करते हैं। जी जी, किसी और कौन, कोई और वो नहीं है, वह वही परब्रह्म है, और वह वो तो परब्रह्म या वही है। वो आत्मा वही है जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो हमारा जो भी कार्य है, हमारी कोई इच्छा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो आत्मा की इच्छा से हो रहा है सब कुछ। तो हम कौन है, हम आत्मा ही तो हैं। हम महेश चंद्र सक्सेना या नवलता नहीं है, हाँ हम तो वो आत्मा, हाँ, वो वास्तव में तो आत्मशक्ति हम है ना। वही है। हाँ, तो हमारे हम अंदर जो स्थित आत्मा हम है, तो अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि हम ये चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हम वो ऐसा कर नहीं सकते नहीं जैसा बिल्कुल, हम हम जो चाहेंगे। चाहेंगे वो कर लेंगे। यदि हम अपने आप को यदि आत्मा समझते हैं, तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि हाथ है हमारा, और जब तक हमारा अंतरात्मा जब तक इस हाथ को चलाना नहीं चाहेगा, हम जो बोल रहे हैं, जब तक हम अंदर से, अभी मैंने जो पाणिनि का वो बड़ा अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण वो प्रक्रिया है वाणी की, उसको इसीलिए मैंने चर्चा की उसकी, कि जब तक आत्मा मन को नियुक्त नहीं करेगा, जब तक आत्मा बुद्धि को नियुक्त नहीं करेगा, जब तक आत्मा के द्वारा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन, ये चेन है, श्रृंखला है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जहां से चला वहां से अलग अलग क्षेत्रों में जा करके, और उसके बाद में फिर हाथ को नियुक्त किया। ये हाथ तो अवयव है, ये वाणी तो अवयव है, तो मुख्य वही आत्मा है, वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो आत्मा जब चाहेगा, आत्मा, लेकिन एक बात और है, एक जो शायद आपके मन में वो प्रश्न हो और आप आगे कहना चाहें, कि आत्मा अच्छी बात तो करता है, अच्छा कार्य करता है, जो हमने अच्छा कार्य किया तो उसको हमने कहा आत्मा ने चाहा और हमने कर लिया। लेकिन कोई अपराधी मर्डर करके आता है, कोई कुछ करके आता है, तो हम कहें कि आत्मा ने करवा दिया, आत्मा ने इच्छा की तो मार दिया उसने, आत्मा ने चाहा तो हमने चुरा लिया ये चीज। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये तो फिर वो एक कहानी है ना, कि कोई माली वाली कहानी, फिर मैं दोहराना नहीं चाहती, आप सबको पता है, गुलाब के फूल वाली है ना, कि कोई एक माली था और वो अपने गुलाब की बगिया में रोज कहता, वाह कितने बढ़िया हमारे फूल हमने लगाए, ये किया वो किया। और एक बार परमात्मा कभी नाम नहीं लेता, तो वो आए एक बार वेश धारण करके, बदन करके, और पूछा, भाई ये गुलाब के फूल बड़े सुंदर हैं, किसने लगाए? तो उसने कहा, भाई इच्छा थी तो मतलब हमने लगाए, हमने परिश्रम किया। फिर कहा कि ये कांटे क्यों है इसमें? बोले अरे ये तो ऊपर वाले की इच्छा है, प्रकृति ने ही ये कांटे दे दिए। तो बोले वाह भाई, जो अच्छा किया वो तुम, और जो खराब किया ईश्वर। तो ये बात नहीं है, बात ये देखिए, आत्मा के भी आगे जब हम लोग अन्य दर्शनों में भगवत गीता को आप याद कीजिए, वो चूंकि आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, उसमें 3 गुणों की चर्चा की गई, सत्व, रज और तम, और तीनों का स्वरूप, तीनों के कार्य, तीनों के परिणाम, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आत्मा जब संसारी होता है, एक तो निरवय निर्गुण निर्विकार आत्मा है, और एक सविकार आत्मा है, जो प्रकृति के संसर्ग से त्रिगुणात्मक हो जाता है। और जब वो त्रिगुणात्मक हो जाता है, तो फिर उसमें सत्वगुण से संबद्ध कार्य भी होता है, इच्छा भी होती है, रजोगुण की इच्छा भी होती है, और तमोगुण की इच्छा होती है। तो बात ये, वो जब जो कोई अनिष्ट या अनभीष्ट कार्य, अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड कार्य जब करता है कोई, तो वहां पर भी वो आत्मा की इच्छा तो है, लेकिन वो उस आत्मा की इच्छा नहीं है। ये आत्मा जो है सविकारी है, जो
जो हमारे शरीर में रहने के कारण जीवात्म रूप है, उसकी वो इच्छा है। इसीलिए बार बार नित्य सत्वस्थ होने की बात कही जाती है कि हमको करना क्या है। ये कर्म योनि है ना, सब कुछ होने के बाद मनुष्य कर्म योनि है। तो बार बार हम अब ये कहा जाता है शास्त्रों में, उपनिषदों में भी आगे आएगा और पहले भी आया है ईशावास्योपनिषद में कि कर्म, निष्काम कर्म करते हुए, लोकोपकार के कर्म करते हुए जो जब हम रहेंगे, जीवित रहेंगे, हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो फिर वह निश्चित रूप से वह हम ये कह सकेंगे कि यह सत्वयुक्त है। और वहां पर वो जब धीरे 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 चल के उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पर ब्रह्म रूपी ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति होगी। वो किसी की जन्म में भी हो सकती है जो विदेह मुक्ति के अवस्था में चल रहे होंगे, और किसी की बाद में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आत्मा, जो निर्विकार आत्मा है, वह तो सदैव सत्वरूप है, सतरूप है। स्पष्ट हुई बात? हाँ बिल्कुल सही। अन्य कोई प्रश्न, जिज्ञासा? सर मुझे थी 2-3। हेलो मैडम। जी जी। यदि आत्मा जो सत स्वरूप है तो हम जी। तो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम तो होता ही नहीं। हमें लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हमें कुछ नहीं आता है। ये जो भावना है, ये कौन हमें पैदा करता है? हमें आज भी लगता है, हमें जो कुछ भी करते हैं तो हमें पता है कि वो हमें आता है, लेकिन हमें, मेरे मन में हमेशा भाव आता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। इस भावना को कौन पैदा करता है? नहीं, जो हमें लगता है हमें कुछ आता नहीं है, हमको आता है, लेकिन फिर भी यदि हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर वो तो उसका विषय ही नहीं है। वो तो हमारे सिर्फ कर्म जीवन के, कर्मयुक्त या कर्मशील जीवन का विषय है, जहाँ पर हमें आत्मविश्वास की कमी है, जहाँ पर हमें आत्मा में विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास माने हमें आत्मा की स्थिति में, आत्मा के सत्स्वरूप में, आत्मा के सामर्थ्य में जहाँ पर विश्वास डगमगाता है। और ऐसा होता ही है भाई, मनुष्य है, मनुष्य का तो काम ही है हर पल डगमगाना। तो मनुष्य होने के नाते जब हम उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते और डगमगाते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है जानते हुए भी, और वो आत्मविश्वास हमारे मन की स्थिति है। मैंने हमारा जो संकल्पात्मक मन है, वहां पर कहीं न कहीं वो संकल्प, मैंने हम आत्मा को उस संकल्प से जोड़ नहीं पाते हैं। आत्मा से संकल्पात्मक मन का जो धागा है, डोर है, वो कहीं पर टूट रही है। ऐसा हो सकता है। इस कारण से हमें आता है और हम सोचते हैं कि हम नहीं जानते हैं। वो तो बिल्कुल व्यावहारिक विषय है, वहां पर इससे, इसका कोई, मेरे विचार से इसका कोई संबंध नहीं है। और आता भी क्या है, कोई भौतिक चीज की बात है, सांसारिक चीज की बात है। हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमने याद कर लिया, परीक्षा देने के लिए सब कुछ याद कर लिया, अब उसके हमें याद है वास्तव में, लेकिन जब परीक्षा केंद्र पर गए तो हम भूल गए। और हम, क्योंकि वहां हमारा आत्मविश्वास जगमगा रहा है, वहां या हमने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। यदि इसीलिए बार बार अभ्यास की बात की जाती है। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो संकल्पात्मक मन है, ये अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य क्या है, जहां पर किसी भी, वैराग्य का मतलब केवल ये नहीं है क्या दुनिया से संबंध तोड़ दें। वैराग्य का मतलब राग द्वेष, अच्छे बुरे, इनसे निरपेक्ष हो जाए व्यक्ति। जहां पर राग और द्वेष से निरपेक्ष हो करके यदि हम अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो याद कर रहे हैं, जो जानते हैं, उसके विषय में मेरा दृढ़ विश्वास होगा कि हम यह जानते हैं। लेकिन आपका प्रश्न वास्तव में यह नहीं है, आपका प्रश्न कुछ और है जो आप आगे कहने वाले हैं, वो आप बता दीजिए। मैडम एक्चुअली बेसिकली होता है क्या, जो लाइफ में जो मैं देखा हूँ, हम कहते हैं आत्मा तो सत स्वरूप है, आत्मा एक भगवान का अंश है। भगवान का, जैसे भगवान में तो इतनी शक्तियां थी, तो हमारे आत्मा में कुछ तो शक्ति होना चाहिए। एक समुद्र के एक बूंद, समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं है। जहाँ तक मैंने फिजिकल जो क्वालिटीज है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम में तो वो क्वालिटी कुछ है ही नहीं, हमें तो जीरो ही क्वालिटी है।
अभी तो हमें इतना, हम ये मैंने इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उस शास्त्र को, कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। तो खुद ही हम कहते हैं कि हम आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है और ये सत्य स्वरूप है। तो हम ये करने के बाद भी हमारा जो मन जो मन बुद्धि है सब इतना विचल जाता है, क्यों विचलता है? वो तो विकारों के द्वारा विचलता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो षड जो विकार हैं, षड अवरोध हैं, इनके कारण वो विचलता है। और जिस आत्मा के अंश परमात्मा के अंश आत्मा की बात आप कर रहे हैं, वह वास्तव में उसका स्वरूप भी परमात्मा रूप है। आत्मा जब निर्विकारी है तब तो वो आत्मा ही है। जब उसमें विकार आ गए, जब वो जीवात्मा बन गया, जब उसका शरीर से संयोग हो गया, तो शरीर के धर्मों से भी उसका शरीर के धर्म उस पर आरोपित हो गए। वास्तव में जैसे कोई बिल्कुल जैसे कपड़ा है, सूत है, या जैसे रेशम है, रेशम का धागा है, अपने मूल रूप में उसका एक ही रंग है, लेकिन उसको हरा रंग दीजिए हरा हो जाएगा, पीला रंग दीजिए पीला हो जाएगा, लाल रंग दीजिए लाल हो जाएगा, प्रिंट कर दीजिए प्रिंट हो जाएगा। तो वास्तव में बिल्कुल उज्जवल है, सत्य रूप है। जो आत्मा वास्तव में अपने स्वरूप में सत्य रूप है, वह जीव भाव को पा करके वह सत्य रूप केवल नहीं रह जाता, फिर वो त्रिगुणात्मक हो जाता है। और उस त्रिगुणात्मक होने के कारण कभी उसमें सत्व की प्रधानता रहती है, कभी रजोगुण की प्रधानता रहती है, कभी तमोगुण की प्रधानता रहती है। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति केवल सतोगुणी हो, केवल तमोगुणी हो, केवल रजोगुणी हो। हम अकेले एक व्यक्ति में तीनों गुण हैं। कभी किसी की प्रधानता के कारण हम कोई रजोगुणात्मक कार्य करते हैं, कभी तमोगुण की प्रधानता के कारण तमोगुणात्मक कार्य करते हैं। और हम जब ब्राह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्यात्म चेतना हमारी जागृत होती है, तो वह सत्वगुण की प्रधानता के कारण होती है। तो इसलिए, लेकिन वहां भी बार बार अभ्यास से, बुद्धि का कार्य है विवेक करना, मन का कार्य है संकल्प करना, कार्य है, लेकिन जब तक बॉस का आदेश नहीं होगा तब यहाँ पे आई थी, जब यहाँ पे आए तो कौन सा दबाव है? अभी बताओ, ये है चल रही है फिर नहीं सुना। हेलो, अच्छा, हाँ ये हाँ, तो ये कह रहे हैं कि बॉस के आदेश के बिना तो न बुद्धि काम करेगी न मन काम करेगा। बुद्धि का काम विवेक है, वो जान रही है कि ये चीज ऐसी है, लेकिन जब तक ऊपर का आदेश नहीं होगा तब तक वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको काम तो करना है, विवेक करना है, लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है इसका पूरा निर्णय वही करेगा। जो परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वही करेगा। और वो तब कर पाएगा जब वो अपने आप को जीव भाव से अलग कर लेगा। तो इस प्रकार से, इसी कारण से बार बार अभ्यास के द्वारा, बार बार अध्ययन, उपासना, ज्ञान, भक्ति, उपासना के द्वारा, बार बार जन्म जन्मांतरों में प्रवचन, मनन, चिंतन, श्रवण, निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा कोई भी व्यक्ति, आप, हम, कोई भी व्यक्ति वह उस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास करते हैं। हम एक जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर, सैकड़ों, हजारों वर्ष, हजारों जीवन लग सकते हैं। इसीलिए देखिए, हमारा इस जीवन में हमारी पीढ़ी के लोग या हमारे समय के लोग जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन सब का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनका कर्म है, अलग अलग आचरण है, अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग सब कुछ, अलग अलग खान पान, सब कुछ अलग अलग है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें त्रिगुणों का जो अनुपात है वो भिन्न भिन्न है। और लेकिन इतना पता है कि यदि हम नित्य सत्वस्थ होंगे तो हमारे लिए रास्ता कुछ आसान हो जाएगा। काहे का रास्ता? मोक्ष प्राप्ति का रास्ता, मुक्ति प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा यदि हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे, बार बार हम अपने को सत्व की ओर ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। मैडम, एक सवाल था मेरा जी। हमने तो यही सीखा है गीता से कि आत्मा कुछ काम नहीं करती, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा तो सिर्फ आपको देखती है, दृश्य आप दृष्टा है जी। तो फिर आत्मा से
ये जो हुक्म लेने की बात है या ऑर्डर लेने की बात है, तो आत्मा तो कुछ भी ऑर्डर नहीं देती, कुछ भी नहीं करती। आत्मा तो सिर्फ उसको, आपके जो भी कुछ आप कर रहे हो उसको देखती है और कुछ नहीं करती। देखिए एक मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये बार बार यही सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसलिए आत्मा के विषय में इतना भ्रमित नहीं होना चाहिए। मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेकम पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकशीति। ये मंत्र है, ये ऋग्वेद में भी है, अन्यत्र भी है। तो ये वास्तव में है क्या है, जो समस्त सृष्टि है, समस्त जगत है, समस्त ब्रह्मांड है, या जो कुछ भी है, इस ये नाम केवल दिया गया, सृष्टि जगत ब्रह्मांड, ये केवल नाम है बताने के लिए कि हाँ ये है, ये है, ये है, ऐसा है। तो उसमें कहा कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पत्रों वाले, सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं। वो सुंदर पंखों वाले पक्षी कौन है? एक जिसको आप आत्मा जो कह रहे हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो एक तो है जो परब्रह्म, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निर्लेप, निर्विकार, जो मूल स्थान पर बैठा हुआ एक आत्मा है, जिसके लिए आप अभी चर्चा कर रहे हैं, जो साक्षी चेता निर्गुणों केवलश्च, जो साक्षी केवल देखता है बैठा हुआ, करता कुछ नहीं है। वो हंसता भी नहीं, वो रोता भी नहीं कि अरे वाह ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। तो वो केवल साक्षी चेता निर्गुण और केवल है। और तो ये दो, और दूसरा कैसा है, तो द्वा सुपर्णा सयुजा, सयुजा है वो साथ साथ। और समान वृक्ष क्या है, एक ही पेड़ पर बैठे हैं। वो पेड़ क्या है, सृष्टि है या जगत है। वो वृक्ष जो है वो जगत है। अब जगत क्या है, जगत में कर्म है, कर्म का कहीं अच्छा फल है कहीं बुरा, कर्म का फल एक जैसा तो होता नहीं है। तो कर्म के फल जो है वो क्या है, फल। तयो एक पिप्पल स्वादु, पिप्पल पीपल का फल है। तो पीपल भी उपमा तुलना के लिए कहा, उपमा देने के लिए। ये पीपल का वृक्ष है, जगत जो है वो पीपल का वृक्ष है, और पीपल में बढ़िया बढ़िया फल आए हुए हैं। तो उनमें से जो दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं, उनमें से एक तो चुपचाप बैठा है, निर्गुण, साक्षी चेता निर्गुण और केवल, परब्रह्म, निर्विकार, निर्गुण, निरवयव। और दूसरा जो है तो एक पिप्पलम स्वादु अति, स्वादु पिप्पलम, स्वादिष्ट पीपल के फलों का भोग कर रहा है। कौन है? वो भी सुंदर पंखों वाला जीवात्मा। तो जब जीवात्मा जो है वो, ये वैदिक विचारधारा है, त्रैतवार इसको बोलते हैं। तो जीवात्मा जो है जब कर्म के फल का भोग कभी अच्छा करता है, कभी बड़ा बुरा करता है, कर्म का भोग कर रहा है, लेकिन जो परमात्मा है वह केवल देखता है। तो यहाँ जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आत्मा दो हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन जब वो, उसके अनेक रूप हैं, जब वो निर्गुण, निर्विकार, साक्षी, चेता, निरवयव है, तो वह परमात्मा वही मूल तत्व है, वही मुख्य तत्व है, वही सत्य रूप है, वही सत्य स्वरूप है। और जब, जैसे आपने ईशावास्य उपनिषद में पहले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं देखा था, मंत्र पढ़ा था, समझा था, तो उस प्रकार से उसी आत्मा से वो निर्गुण, निरवयव, निर्विकार से जब सगुण, सवयव, सावयव, साकार जीव रूप को प्राप्त किया हुआ आत्मा शरीर से संयुक्त होता है, तो फिर वह आत्मा, वही आत्मा जिसकी बात आप कर रहे हैं, वह ऐसा करता है कि कभी अच्छा कभी बुरा, इस प्रकार के कर्मों में और उनके फलों में वह प्रवृत्त होता है और उससे निवृत्त होता है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बड़ा और अच्छा। जेपी ठाकुर साहब और कुछ पूछ रहे हैं शायद? थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू। आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और बहुत अच्छा उत्तर आपको मिल गया होगा। हाँ जी। और बाकी अनेक प्रश्न जो हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न आए। मैं अपने अनुभव से एक दो बात कहूंगा, वो ये है कि गीता के अंदर एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये 18वें अध्याय का श्लोक है। इसके साथ अगर हम वो जोड़ देते हैं, स्वभावस्तु परिवर्तित, स्वभावस्तु परिवर्तित, ये दो चीजें जोड़ के अगर हम चिंतन करेंगे
तो अनेक प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। तो इन दो चीजों को अगर हम जोड़ के उस पर चिंतन करेंगे कि ईश्वर तो हमारे हृदय देश में बैठा हुआ है, लेकिन कार्य या इच्छा कौन करा रहा है, उसका है स्वभावस्तु प्रवर्ते, कि स्वभाव ही बरत रहा है। ये दो चीजें अगर मिला के अगर आप चिंतन करेंगे तो मुझे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, बिल्कुल मिलेगा, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय नवलता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से केन उपनिषद के 2 मंत्रों की व्याख्या की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो आज यहीं तक शांति पाठ। कोई और भी प्रश्न उठा है, बाद में बात कर लेंगे। शांति अंतरिक्ष घुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर विवेचन, बहुत ही सुंदर। जय श्री कृष्ण। अब शांति पाठ के बाद जो थोड़े बहुत अगर प्रश्न किसी के पूछ गए हो तो आप कर सकते हैं, या धन्यवाद। मैं पूछूं? हाँ हाँ, अगर आपके पास समय हो। पहले तो हम हमारे जो विद्वान हाँ पूछ लीजिए, अभी 10-15 मिनट बात की जा सकती है जी। मैम, इसमें एक तो ये चीज़ आपने बोली थी कि प्राण जो है वो चेतन नहीं होता, तो थोड़ा सा इसका और खुलासा कर दीजिए, क्योंकि आमतौर पर हम लोग यही समझते हैं कि चेतनता उसमें ही कही जाती है जिसमें प्राणों का संचार हो रहा हो। आपने ठीक उल्टा ही आज हम लोग को बताया, तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए मैम। एक प्रश्न ये है। बस हम बिजली का उदाहरण बार बार देते हैं इसलिए क्योंकि एक उदाहरण को देने से बात पक्की होती है। अगर स्विच ऑन है और हम कोई तार है उसमें हाथ लगा दें तो क्या होगा? फिर करंट लगेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। करंट लगेगा ना जी, करंट लग जाएगा। हाँ। लेकिन क्या अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो नहीं लगेगा? हाँ। स्विच ऑफ करके तार को छुएंगे तो नहीं लगेगा जी। तो करंट तो है, लेकिन वो उस तार का नहीं है, वो है जो हमारी विद्युत धारा का जो मुख्य केंद्र है उसका है। तो इसी तरह प्राण जो है, प्राण भी पांच भौतिक है जी। प्राण क्या है? वायु है ना जी। प्राण वायु है ना, उसको वायु के एक प्रकार को हमने प्राण का नाम दे दिया। क्यों प्राण का नाम दे दिया? क्योंकि प्रइति इति प्राणः, जो प्रकृष्ट रूप से संचरण करता है, एति जाता आता रहता है, वह प्राण है। कहाँ जाता आता रहता है? क्योंकि जब तक वायु बाहर है तब तक हम उसको प्राण नहीं कहते। जब वह शरीर में जीवात्म माने जीवित शरीर में, जब जीवित शरीर में वह वायु होगा तभी उसको हम प्राण कहेंगे जी, है ना जी। और क्योंकि जीवन शब्द का अर्थ है जीव प्राण धारणयो हो, प्राण धारण करने की जो के अर्थ को व्यक्त करने वाली जीव धातु है जी। तो जब तक जीव धातु, जब तक जीवन नहीं होगा तब तक प्राण का कोई अर्थ नहीं है। और जीवन जो है वह भी अपने हाथ में नहीं है, जीवन भी जड़ है। अब जीव कहेंगे जीवित व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन किससे? यदि आत्मा न हो शरीर में, यदि प्राण तत्व, हम कहते हैं प्राण तत्व, तो प्राण ये मान लीजिए स्पंदन है। लेकिन यदि हृदय अर्जुन तिष्ठति, जिस ईश्वर की बात की, वो ईश्वर या वो आत्मा यदि हृदय में स्थित नहीं है तो प्राण की क्या स्थिति होगी आप सोचिए। जी जी। तो प्राण का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा ना। प्राण का अस्तित्व तभी तक है जब तक जीवन है। और आगे कहानी आएगी इसी में, इसी केनोपनिषद में एक कथा आएगी आगे जी। बहुत सुंदर कथा है। हाँ, जिससे आपकी शंका का समाधान। आपको ये बात बहुत दिनों से खटखटा रही है अमिताभ जी को। जी मैम, उसी तरीके से ना ये जो तन्मात्रा वाला जो कंसेप्ट है, इंद्रियों की तन्मात्रा वाली जो बात है, वो भी मैम थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं, वो बिल्कुल, वो आज नहीं, वो बहुत बड़ा विषय है। हाँ, बड़ा विषय है। जब उसका समय आएगा, उसका टर्न आएगा तो उसी समय करेंगे। और या तो आप अलग से फोन करके पूछिएगा। ठीक है। और मैम, अब आपने वाणी के लिए बोला था कि वैखरी पश्यंती 5 आपने उसके प्रकार बताए थे, तो ये सब भी अच्छा जी। तो उतने तो ये रिकॉर्डिंग में आ गए हैं, रिकॉर्डिंग में आ गए हैं, सुन लीजिए।
ठीक है। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन था कि हाँ। केन उपनिषद का नाम चरितार्थ होता है इस बात से कि इस उपनिषद का जो पहला ही शब्द है वो हाँ। केन है। हाँ उसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद का नाम कैसे चरितार्थ होता है? हाँ, उसका पहला ईशावास्य है। नहीं तो अब उसमें क्या भगवान जी ईश्वर कहाँ कहाँ वास करते हैं, ये मतलब उसका डिटेल नहीं, है? वास्य का अर्थ होता है व्यापक। अच्छा। वास्य का अर्थ है व्याप्य, व्यापक। ईशा तृतीयांत है। ईशा जो ईश, आपने ये प्रश्न भी पहले किया था जी। तो ईशावास्यम जो ईश से संपूर्ण व्याप्य है, ऐश्वर्य युक्त शक्ति से, ऐश्वर्य शक्ति से जो यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है वह ईशावास्य हुआ। अच्छा ठीक है मैम, जी जी धन्यवाद। असलियत में जो ईश्वर से भी व्याप्त कह सकते हैं। ईश्वर और ईश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अपने यहाँ संस्कृत का ये वैशिष्ट्य है कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन पर्यायवाची शब्दों के एप्रोप्रिएट अर्थों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। जी जी। अमिताभ जी, आपका जो मूल प्रश्न शायद ये रहा था हाँ। कि प्राण जो है वो उससे चेतनता आती है, लेकिन ये चेतनता और चेतन तत्व ये दोनों भिन्न है। भिन्न ये है। चेतनता तो 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में विकार के रूप में कही गई है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। चेतना धृति, हाँ। तो ये तो जो चेतना प्राणों के द्वारा आती है वो जड़ प्रकृति की है, और जो आत्मिक चेतना है बिल्कुल अलग है। तो दोनों हाँ, चेतनाएं अलग है। भिन्न हैं। ओके तो ये शायद आपका मूल प्रश्न था, जी, तो मुझे जी। समझ में आया शायद आप यही पूछना चाह रहे थे। जी जी। पांच भौतिक होने के कारण वो जड़ है। हाँ ठीक तो- है, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। जी ठीक है, अब मेरे ख्याल यही समाप्त कर दें। जी। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर, नमो नमः।